फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। जनपद बांदा के बबेरू ब्लॉक के 1 दर्जन गांव में जल भराव की गंभीर समस्या का निस्तारण के लिए मझिला के सिवाय पैलेस में उप जिलाधिकारी नमन मेहता बबेरू, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल बांदा की अगुवाई में चौपाल लगाकर प्रधान सचिव व ग्रामीणों की मौजूदगी में जल भराव की विकराल समस्या से किस तरह किसानों को छुटकारा मिले, ग्रामीणों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस लिया। अनुमान प्रधान, मझिला प्रधान, गुजेरी प्रधान, सतनाव प्रधान, परास प्रधान, बबुआ प्रधान, करौली प्रधान, पिडारन प्रधान, मंडा प्रधान, अधाव प्रधान से उप जिलाधिकारी ने किसानों व प्रधानों व सचिवों से सहयोग करने की अपील की है, जिससे निजात दिलाई जा सके। 1 सप्ताह में समस्या से निस्तारण के लिए समय मांगा है। किसानों की भरपूर सहयोग करने की अपेक्षा की है। अब चैनल में न हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए आगे की पूरी खबर। और अपने गांव के इस मेन रोड पर जहां भी कहीं छोटी छोटी ऐसी पुलिया बनी है जिससे 1 फुट का पाइप पड़ा है, पानी नहीं आ सकती है। समस्या ये है कि मैं गांव प्रधान हम तो चाचा जी को लोग तो लोग एक व्यक्ति के नाराज हो, एक व्यक्ति जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सीएम साहब उसको नोटिस उनको जारी कर सकते। अगर वो व्यक्ति नहीं अपने से करा रहा या आपके द्वारा करा रहा है जैसे भी बने तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। साथ ही पिंडारन मार्ग है, पिंडारन का नीला मार्ग एक नहर पड़ जाती है बीच में, और नहर के नीचे आगे आ जाइए। अब फिर भगवा के पास जैसे मोड़ पर उठते हैं तो कुछ लोगों के घर बने हैं वहां पर, और उस घर बने हैं तो पूरा जो है सड़क तक पूरी अपनी दीवार बना ली, तो उधर पूरा जाम होता है, पूरा जाम उधर से किए तो उधर का इधर पानी नहीं आता, उधर के अपना उधर काम किए, इधर वाले इधर काम किए, तो फिर साल कोई बना तो भाभा चले चलाने की है, लेकिन भाभा का तो चलने का सी कानवाने को पता करे और ये तैयारी निकल है, चाहे जय भारत चाहे जय ये काम नहीं करना है। आपकी बात पर काय करेगा ये कहानी पूरा जो है भागवत से मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र खून किया था और उधर से जो आगे हम निकालते हैं नारा पूरी पैमाइश करें ऐसी मांग करते और उसको खुदाई करें और सीधे भगवा आएगा। जब भगवा आएगा तो भगवा से इधर रोड मिल जाएगी आपको, तो पूरी जल समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बाकी पुलिया तो जितने भी सेक्टर है हर सेक्टर में पूरा साइज हर सेक्टर में जो है ये तो पुलिया बनवाएगा या बड़े पर छोटे पर बनवाने से जो है लोग गोली डालते हैं, जिससे समस्या लोग खुद देखते हैं। तो हर सेक्टर में जो बात लोग ऊंचा निकास जैसे जहां पुलिया के लिए पानी की कहाँ पढ़ने पानी निकासी जैसे होगी वही दूसरा ना किए जाए हर वहाँ मौके मिला तभी तो आपके समय अभी डाल पाएंगे, हमें कुछ ऐसे बर्दाश्त हो जाएगी तो फिर कभी करने जाएगा और सेक्टर के नाम वाले हुए हमारे महोदय सादा अभिवादन करते हैं। समस्या झड़की है। नंबर 1 रोड पर जो दुनिया बनी हुई है, नहर की अगर खुदाई पेड़ का हो जाए तो भगवा वालों की समस्या काफी दूर हो जाएगी। रोड के किनारे चाहे गांव हो चाहे किस गांव का प्रधान हो,
आधा पानी डिवाइड होने पर भभुआ की समस्या, गुजेरी की समस्या, पिंडारा की समस्या, मंठा की समस्या और महिला की समस्या का निवारण यही है। पूर्व में इसके पहले भभुआ पानी जाता रहा, नाला बंद किया गया, गुजेरी कभी पानी नहीं आता रहा। अंधारा की समस्या जब गुजेरी 2 दिन फ्लाइट रही, बाद में हमें पता चला। दूसरे दिन हमने फिर लोडिंग करवाई गई थी, लोड नहीं हुई। कल सुबह मैंने करवाया, कल पूरे बगेरू में मिस्त्री नहीं मिला। आज सुबह फक्कड़ भाई को भेजा पढ़ाई में आज बन रही है मोटर, शाम तक आएगी, रात में लोडिंग होगी या न होगी, कल सुबह लोडिंग होगी। अब मैं उसको बना नहीं सकता, मैं खुद नहीं बना पाऊंगा। नाला सीधे जाता है, उससे गांव के पहुंचते ही एक प्राइमरी स्कूल के पास से होते हुए नाला जाता है। वो नाला आगे सुचारू रूप से चालू हो जाए तो ये पानी का खिंचाव काफी कम हो जाएगा। मेन रोड से प्राइमरी स्कूल करके नहीं चौड़ाई के तहत और उसको टेल बनाया जाए। टेल बनाने का अर्थ ये है कि पानी को रोक दिया जाए, पानी को किसी तेल से निकासी किया जाए। जितने हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान होंगे, हम यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग अनाथ मानेंगे विषय नहीं रखा। जब जो लोग आज नहीं अपना विषय को दिक्कत, इसका मतलब ये नहीं है आपकी बैठक होगी, बैठक के पश्चात गांव में जो भी समस्या एक उसी तरह मैं पूर्व भी बैठकर एक पत्र में तैयार करते हुए गांव के प्रधान जी के साथ और जहां जहां रास्ते पर जहां भी वह योजना के आधार पर हमारा प्रयास है कि 1 हफ्ते के अंदर उसमें काम शुरू करने का प्रयास किया जाए। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी सहयोग करेंगे और एसडीएम साहब जहां दिक्कत सभी प्रधानों से सबसे सहयोग लेते हुए जहां जहां पर लगे, फिर जिला पंचायत को कितना कहां पर देना वहां आप अपने स्तर से मिलाएं। लेकिन इस समस्या का समाधान हो ये हमारी प्राथमिकता, क्योंकि लगभग 5000 बीघे वाले पत्र में दर्शाया। अभी मैं एक दिन जब डॉक्टर घाव को देखता है तब डॉक्टर को भी लगता है कि नहीं वास्तव में, तो मैंने कहा एक आपको समझ में आया कि नहीं, तो कहा नहीं वास्तव में किसानों को थोड़ी आपस में दिक्कत है, कोई भी फसल नहीं। और यहाँ जो फसल देखने में लगेगी कि बो दी गई वो है और डंडा की तरह खड़ा रहता है, मजदूरी भी नहीं है, लेकिन ये खेत पर खड़ा है जैसे चकाट। तो ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। हम आपको भरोसा देते हैं, अपने एसडीएम साहब हैं, सब लोग अधिकारीगण अन्याय विभाग के बैठे हैं और आपका संकल्प और आपका सहयोग मुझे अपेक्षित जरूरी चाहे प्रशासन के साथ हो चाहे मेरे साथ। और गांव में तमाम समस्याएं आती छोटी छोटी, उसमें आपको एकत्र होकर उसमें आपको अग्रणी भूमिका निभाना पड़ेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है और हम इस समस्या के निदान के लिए पूरे संकल्पबद्ध हैं। हमारा आशा है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके कम समय के साथ भी मिलता था। उन्होंने कहा कि अभी समस्या का हम लोग समाधान करें और इसका पूरा प्लान तैयार करें। मैं इसकी पूरी रिपोर्ट बना के इसको शासन संदर्भित कर रही हूँ। आज चर्चा हो रही है, तो मेरा अनुरोध है कि आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद। ये सारी जो आप लोग बिंदु बता रहे हैं, हम पहले से देखकर निकासी से संबंधित शिकायतें मिली हैं, सबका त्वरित निस्तारण करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई चीजें इसमें तकनीकी है। कोई कह रहा है कि नाला गहरा कराइए, कोई कह रहा है चौड़ा कराइए, कोई कह रहा है पुलिया लगाइए। तो हम एक समय तौर पे उसका इंस्पेक्शन करेंगे, जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग, उसका भी एक सर्वे कर लेंगे। शिकायतें के तौर पर हमने एक बार उसको चेक के भ्रमण कर लिया, हमें ये समझ में आ गया कि समस्या जल निकासी की है
और जो उसका तकनीकी आयाम है उसमें जो निस्तारण हो सकता है उसमें हम जो एक्सपर्ट लोग हैं हमारे हम विभाग को लगाएंगे। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ इसका बेहतर एक नियोजन के तहत कार्रवाई होगी और आप सभी का समाधान होगा। पिछले साल मुझे याद है करौली और इसका प्रश्न जब आया तो मैं खुद आया था उसके नाले की सफाई कराने के लिए। पुलिया में मेरे ख्याल से वो जाम हो गई थी, जो करौली वाले लोग यहाँ खराब हो गए, वो समस्या उस वक्त भी आई थी। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका पक्का निस्तारण कराएंगे। लेकिन देखिए किसी भी शिकायत का कोई भी निस्तारण पक्का तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें एक जन आंदोलन के साथ आपकी सहभागिता न हो। आप ये सोचें कि कहीं अतिक्रमण हो गया है, कहीं लोगों ने मिट्टी डाल दी है, कहीं लोगों ने घेर बढ़ाकर काम किए हैं, उनमें से प्रशासन की मंशा के अनुरूप काम हो जाए तो उसमें एक समस्या ये आती है कि लोगों में एक किस्म का एक भाव आता है, ऐसा भाव आता है कि वो प्रशासन हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। हमें ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं रखनी। हमें ये देखना है कि गांव के सभी लोग एकजुट हों, उन्हें यह बेहतर समझ में आए कि किसी एक व्यक्ति के अतिक्रमण करने से अगर 50 100 या उससे भी ज्यादा लोगों का कुछ नुकसान है तो व्यक्तिगत हित को हमको थोड़ा सा साइड रखना है और ये कोशिश करनी है कि हम बेहतर सहयोग से बेहतर जो लोकाधार है उसमें काम कर सके ताकि प्रशासन की जितनी भी लाभ है आप तक पहुंचाई जा सके। जो जल निकासी की समस्या है आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। मैं प्रशासन की ओर से आपको आश्वासन देता हूँ, अपनी ओर से डीएम साहब की ओर से यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो भी सहयोग होगा हम चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है जल निकासी की उसका पक्का निस्तारण हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इस बारिश के लिए कुछ खुदाई हो गई और कुछ नाले साफ हो गए तो आपका काम चल जाए और फिर अगले साल वो समस्या आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक परमानेंट इलाज हो जाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग भी करता हूँ और ये भी आश्वासन आपको प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देता हूँ कि सरकार की ओर से जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से और पक्का निस्तारण किया जाएगा। तो अभी पीडीओ साहब ने हमको ये भी बताया कि यहाँ जिन्होंने जलपान की व्यवस्था भी कराई